फरमाया, भोले बाबा जी का जो ये पाठ नित्य प्रतिनित्य करते हैं, भोले बाबा जी उस भक्त पर प्रसन्न हो जाया करते हैं। लिंगाष्टकम का पाठ भक्तों को जो महादेव का भगत हो उससे हमेशा करते रहना चाहिए। भोले बाबा जी कंस की स्तुति से बड़े प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए, कहा कंस मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कंस ने कहा प्रभु मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए, मैं अमर होना चाहता हूँ। महादेव ने कहा अमर कैसे दे दो, अमरता का वरदान मैं नहीं दे पाऊंगा प्रभु, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे भक्तों को वरदान दिया है, भस्मासुर जैसे भक्तों को वरदान दिया है जिसका पश्चाताप मुझे आज भी है, मैं ऐसे वरदान नहीं दूंगा। अमरता का वरदान मैं किसी को नहीं दे सकता, सबको जाना है महाराज। कंस ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, आप ऐसा कुछ वरदान दे दीजिए जो अमरता से कम ना हो। कहा कोई बात नहीं, जाओ कंस मैं तुझे एक धनुष देता हूँ, मैं तुम्हें एक धनुष देता हूँ, इस धनुष को तुम पूजन करना, पाठ करना, संभाल कर रखना। जब तक ये धनुष तुम्हारे पास होगा कंस तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। और पहली बात, इस धनुष को तो कोई तोड़ेगा नहीं, तोड़ पाएगा नहीं, पहली बात। और जो तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ेगा भी नहीं, जो तोड़ेगा उससे तुम्हारी मृत्यु भी होगी। कंस ने कहा हम राजा बन जाएंगे, बड़े ताकतवर बन जाएंगे धनुष से, हमारा कौन मालवाका कर पाएगा। जाओ कंस मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। अब कंस आया, वरदान लेकर धनुष लाया, मथुरा में चढ़ाई कर दी, मथुरा का राजा बन गया कंस। पिता गुरुसेन को कारागार में डाल दिया, जाओ तुम कारागार में रहने लायक हो। कृपा समझो कि मैंने तुम्हें मारा नहीं, तुमने तो मुझे मारने का पूरा प्लान कर लिया था, मार ही दिया था। और प्रभु मेरे महादेव की कृपा थी जो मैं जीवित हो गए, जिंदा हो गया। अब तो पूरे मथुरा नगरी में कंस ने बतला दिया, ऐलान कर दिया क्या, कोई भी कृष्ण नहीं कहेगा, राम नहीं कहेगा, कोई विष्णु नहीं कहेगा, कोई नारायण नहीं करेगा। इस मथुरा में न यज्ञ होगा, न जप तप होगा, न पूजन होगा, न पाठ होगा, न आराधना होगी, न साधना होगी, न वंदना तपस्या, कुछ भी नहीं होगा। यज्ञ होगा तो कंस नाम का यज्ञ होगा, स्वाहा होगा तो कंसाय स्वाहा होगा, माला जपना है तो कंस नाम की माला जपना। अब तो जिस पृथ्वी में न पूजन हो, न तप हो, न सत्य हो, न वातावरण शुद्ध हो, वहाँ क्या होगा, अत्याचार बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, अत्याचार। तो पृथ्वी मैया परेशान होने लगी और पृथ्वी मैया गौ का रूप धारण की हैं और देवताओं के पास गई हैं। कहा प्रभु मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसे ही यदि अत्याचार मुझ में होगा तो एक दिन मैं जल में डूब जाऊंगी। सभी देवी देवता भगवान के पास चले गए, प्रभु आप ही तो कहते हैं भगवान, जब जब पृथ्वी में अशांति आएगी, अधर्म का प्रभाव बढ़ेगा, आप धर्म की स्थापना करने आओगे, कब आएंगे प्रभु? आइए प्रभु आपकी जरूरत है। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, जब जब हाय धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी,
देवी देवताओं को भगवान ने आश्वासन दिया, कहा आप तैयारी कीजिए प्रभु, ग्वाल बाल बनकर मेरा स्वागत कीजिए, बस मैं आऊंगा, शीघ्र से शीघ्र आऊंगा। और भगवान इस प्रकार कहने लगे, देवी देवता स्वागत के लिए गोकुल चले गए। भगवान कंस ने विवाह किया वसुदेव जी के साथ अपनी बहन चचेरी बहन देवकी का। आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां बालक तुम्हारा काल होगा। तो कंस ने क्या किया, वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो काल को भी मुझे मारना है, लेकिन काल को कौन मार सकता है महाराज। 6 बालक के देवकी को कंस ने समाप्त कर दिया। 8वें में बलराम जी हुए जो देवकी गर्भ से रोहिणी मैया के घर में चले गए। और अब भगवान कृष्ण जी आने वाले हैं, मथुरा के कारागार में प्रकट होने वाले हैं। तो धीरे धीरे आया है भादों का महीना। भगवान ने कौन से महीने में जन्म लिया? भादों का महीना। भादों का महीना है, रोहिणी नक्षत्र है, कृष्ण पक्ष है। भगवान कहते हैं देवकी मैया के यहाँ जन्म लूंगा, यशोदा मैया के यहाँ लीला करूंगा, रोहिणी मैया के यहाँ क्या मिलेगा? तो रोहिणी नक्षत्र, भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, रोहिणी नक्षत्र है, दिन बुधवार है और अर्धरात्रि 12 बजे ठीक भगवान नारायण देवकी मैया के गर्भ से कारागार में प्रकट हो गए हैं। बोलिए बाकी बिहारी श्याम सुंदर भगवान की। भगवान जब प्रकट हुए तुम्हारा चक्र सुदर्शन पदम इत्यादि ये सब लेकर वस्त्र भूषण धारण करते हुए प्रकट हो गए। देवकी मैया देखती है और कहती है प्रभु इस रूप में आप मेरे बाप लग रहे हैं, बालक नहीं लग रहे हैं। अच्छा मैया कोई बात नहीं, तो क्या करूं? छोटे से नन्हे से बालक बन जाइए। भगवान छोटे से नन्हे से बालक बन गए। कहा बाबा जब बालक का जन्म होता तो रोता भी है। भगवान ने कहा मैया रोने की मत कहना, मामा जी आएंगे उठा के ले जाएंगे। कहा लाला बिल्कुल। देवकी मैया किस तरह से दूध बहने लगा, मैया ने दूध पिलाया और एक टोकने में आंचल को फाड़ के बिछाया। वसुदेव जी ले जाने लगे मथुरा से गोकुल की। रिमझिम बारिश होने लगी है, बादल काले हो गए हैं, बादल काले हो गए, बादल गरजने लगे हैं, रिमझिम बारिश हो रही है, पशु पक्षी चहकने लगे हैं, गौरव दबाने लगी है, कोयल को बोलने लगी है, देवी देवता पुत्रों की वर्षा करने लगे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, किन्नर नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, ढाल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। इस प्रकार देवी देवता कंस गदा घड़ियाल बजा रहे हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और भगवान को जब बीच मार्ग जमुना मैया मिली तो जमुना मैया बीच रास्ते में छल छल करते हुए बाबा के दाढ़ी तक आ गए। भगवान ने कहा देख जमुना, देख मैं लीला करने जा रहा हूँ तो मुझे डुबा देगी क्या? बता तुझे क्या चाहिए? प्रभु आपका दर्शन चाहिए। कहा कोई बात नहीं, अभी मैं तुझे अपने चरणों का दर्शन कराऊंगा, बाद में स्वयं आऊंगा तुझे दर्शन देने। भगवान छोटे छोटे नन्हे नन्हे चरणों को गिराया है। जमुना मैया ने प्रणाम किया। जमुना मैया पत्नी है किनकी? भगवान कृष्ण कन्हैया की, पतिदेव का दर्शन कर रही हैं। बोलिए जमुना मैया की। भगवान गोकुल में पधारे। वसुदेव महाराज गोकुल में भगवान को रखा है और वहाँ से कन्या मायावती कन्या योग माया कन्या को लेकर कंस को दिया है। कंस ने सोचा 8वें के रूप में बेटा ने बालक ने कन्या का जन्म हुआ। कंस ने उस कन्या को देवकी से छुड़ाया है, मारने का प्रयास किया, लेकिन कन्या साधारण नहीं थी, वो योग माया थी, साक्षात माँ दुर्गा थी। और माया कभी किसी के हाथ में नहीं आती। किम मया हत्या मंदा जाता खलु तवांतकत यत्र प्रोमा। अरे दुष्ट, तो मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। जा। कंस ने कहा ये तो बतला दो मैया, कहाँ जन्म ले चुका था? और लुप्त हो गई। बोलिए दुर्गा मैया की
जय हो। अब तो यहाँ योग माया थी और माया क्या करती, सुलाती है। गोकुल में सभी सो रहे हैं। अब नंद बाबा जी प्रार्थना कर रहे, भगवान 85 की उम्र हो गई है, न लाला भई न लाली भई, न पुत्र भव न पुत्र, न छोरा न छोरी, कुछ तो दे दो भगवान। तो नंद बाबा जी की बहन आई है सुनंदा और कहने लगे, है गयो है गयो है गयो, कहाँ है गयो, लाला है गयो हमारे यहाँ भैया। अच्छा, तो सभी गा रहे हैं, नाच रहे हैं। सुनंदा कहती है कि खुशखबरी भैया भाभी को पहले मैं सुनाऊंगी ताकि कुछ उपहार मिल जाएगा, सोने की अंगूठी, सोने का 9 लखा हार, कुछ ना कुछ तो मांग ही लूंगी। तुम्हारा वो नाचने लगी है, गा रही है और कहने लगी, नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।